मुरली प्रूफ पॉइंट है VCD 288। हर एक बात में सुधार लाना चाहिए, रिफाइनिंग करते रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमारी गीता तो एक ही है बंधी हुई, नहीं, हमारी गीता में तो अल्टरेशन करेक्शन होता ही रहता है। बेहद का बाप तो आए ही है नई दुनिया बनाने के लिए, तो पुराने पन को चेंज करेंगे। तो अब समझते हैं इसमें क्या गुह्यार्थ छुपा हुआ है कि हमारी गीता तो एक ही है बंधी हुई, नहीं, मतलब हमारे सूर्यवंशी बच्चों के लिए गीता बंधी हुई नहीं है। क्यों? क्योंकि गीता को सर्वशास्त्र शिरोमणि कहा जाता है, सब शास्त्रों का माई बाप है। गीता में शाश्वत ज्ञान है, यूनिवर्सल का ज्ञान है, पर्टिकुलर का नहीं। इसीलिए हर काल में सत्य है, त्रिकालदर्शिता का ज्ञान है। कहावत है परिवर्तन सृष्टि का नियम है। अगर सृष्टि का ये नियम है ब्रॉड ड्रामा में, तो इस नियम को बनाने वाला कौन? बीज रूप आत्माएं हैं बनाने वाले शूटिंग पीरियड में। पुरुषार्थी जीवन में ये परिवर्तन ही आधार बन जाता है स्व आत्मा की उन्नति का। इसीलिए महावाक्यों में रिफाइनिंग, चेंजिंग अथवा अल्टरेशन करेक्शन के लिए बोला जाता है। अब रिफाइनिंग चेंजिंग का अर्थ क्या हुआ? एक महावाक्य है, ज्ञान का पॉइंट नहीं बदलता, लेकिन उसकी समझानी गहराई में चली जाती है तो नई नई बातें आती हैं, समय के अनुसार निकल आती हैं। बाकी ऐसे नहीं कि शिव बाबा का ज्ञान चेंज होता रहता है। माना समझ का स्तर बदलता जाता है समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, जिससे कि दृष्टिकोण भी परिवर्तित होता जाता है। भौतिकवादी दुनिया में अलग अलग रिलीजन के जो अलग अलग धर्म ग्रंथ होते हैं, तो उन्हीं को पकड़कर बैठ जाते हैं, जड़ गीता का आधार लेते हैं और उसके आधार पर द्वैतवाद शुरू हो जाता है, जिससे मतभेद पैदा होता है। ऐसे ही यहाँ आध्यात्म में क्या होता है, जब तक लोअर स्टेज ऑफ माइंड है तब तक ऐसी शूटिंग चलती रहती है। द्वैतवाद के आधार पर सीमाओं में बंधा हुआ ज्ञान को ही अपनी गीता समझकर ज्ञान जल को बांध देते हैं, सीमित कर देते हैं। मेरी संस्था, मेरे गुरुजी, मेरी दीदी, मेरी दादी, जबकि सीमाओं में बंधा हुआ ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान हो ही नहीं सकता। मेरी संस्था, मेरा धर्म, मेरी जाति, मेरा देश, इनकी सीमाओं से बाहर निकलना होगा। मेरापन आता कहाँ से है? मन से मेरापन आता है। मन है सीमाओं में बंधा हुआ घर के आंगन का आकाश, सीमित आकाश। उस अधोमुखी मन के आधार पर सच्ची गीता नहीं आ सकती। दिल में ज्ञान के गीत नहीं बज सकते। सीमित परिभाषाओं के आधार पर ज्ञान ग्रहण करने से बंधन बनता है। सच्ची गीता को सीमित परिभाषाओं में बांध नहीं सकते, वरना वो डैम का बंधा हुआ जल हो जाएगा। उसके लिए चाहिए रिफाइनिंग, चेंजिंग, माना ऐसा सूक्ष्म बदलाव जिससे कि उस गीता ज्ञान अमृत के महासमुद्र में सभी प्रकार का मेरापन, धर्म, जाति, संप्रदाय अथवा अलग अलग विषयों का ज्ञान उस एक में समा जाए। एक ज्ञान से नई दुनिया बनती है। तो सच्ची गीता माना ज्ञान का ऐसा गीत जो चित्त के अंदर बोलने चालने लगे, लेकिन वो बंधा हुआ ज्ञान नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका कनेक्शन असीम से होता है, बुद्धि की सूक्ष्मता के आधार पर। इसीलिए गीता को सर्वशास्त्र शिरोमणि भी कहा जाता है। सब शास्त्रों का माई बाप, सूर्यवंशियों की प्रकृति है सच्ची गीता, जिनकी बुद्धि ज्ञान सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है, इसीलिए निरंतर सत्य में रमण करती है। सूर्यवंशी माना मुरली में बोला गया सूक्ष्म बुद्धि या बुद्धि का तीखापन सूर्य की तरह प्रकाशित करता है। शाश्वत सत्य के आधार पर मनन, चिंतन, मंथन करने से बुद्धि सूक्ष्म बनती है, तो सूर्य की तरह प्रकाशित हो जाती है। सच्ची गीता तो सदा है ही है, क्योंकि सत्य का कभी नाश नहीं होता, बस उस पर आवरण चढ़ जाता है माया के मिथ्यापन का, असत्य का, तो वो मर्ज हो जाती है। पुरुषार्थ किया ही जाता है सच्ची गीता तक पहुंचने के लिए। इसके लिए अर्जुन रूपी पुरुषार्थी को गांडीव धनुष उठाना पड़ता है।
अर्थात पुरुषार्थी को मोल्डिंग कैपेसिटी जरूर धारण करनी पड़े। इसीलिए अल्टरेशन करेक्शन होता रहता है, क्योंकि पुरुषार्थ के लचीलेपन के आधार पर ही, माना गांडीव धनुष के आधार पर ही अर्जुन को युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी। लचीलेपन का गांडीव धनुष से क्या कनेक्शन? धनुष जितना लचीला होगा उतनी ही दूर तक ज्ञान बाण मार सकता है, भेदन शक्ति उतनी ही तीखी होती है। तो लचीलापन माना, जैसे शरीर का उदाहरण से समझ सकते हैं, अगर जिसका शरीर लचीला होता है वो पूरा नीचे झुक जाता है, अपने पूरे सर को नीचे पाँव तक छुआ सकता है, टच करा सकता है, होता है आगे से झुकना। लेकिन उससे भी ज़्यादा लचीला उसे कहा जाएगा जो उल्टा होकर के एड़ी और चोटी को मिला दे। चोटी तो पीछे होती है, तो वो पीछे झुकने की बात है, इतना झुक जाए कि पूरा एड़ी तक उसकी चोटी टच करने लगे। यहाँ यही समझने की बात है कि पुरुषार्थी विपरीत दिशा में चलता है, समाज की धारा के, भक्ति की धारा के, अज्ञानता की धारा के विपरीत दिशा में चलने का उसका मादा होता है, तभी वो इतना मोल्डिंग कैपेसिटी धारण कर सकता है। जब तक ईश्वरीय ज्ञान को देह के धर्म के आधार पर उठाते हैं तो जैसे कि असीम ज्ञान जल को सीमाओं में बांध देते हैं। बहाव रूपी परिवर्तन तब तक स्वीकार नहीं, क्योंकि मेरेपन की सीमाओं में बांध दिया तब तक सूर्यवंशी नहीं बने। ये अव्यक्त वाणी का महावाक्य है। इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है, साबित हो जाता है कि जो सच्ची गीता है, सूर्यवंशियों की प्रकृति है, वो सीमित परिभाषाओं के आधार पर, सीमित दृष्टिकोण वाली नहीं है, दायरे वाली नहीं है। उस प्रकृति में वसुदैव कुटुंबकम बनाने की क्षमता है, सारी वसुधा को अपनी गोद में खिलाने की क्षमता है।